साथियों, आपने कई बार देखा होगा शरीर में अगर कहीं भी दर्द है, कहीं भी चोट लगी हुई है तो हाथ अपने आप वहां पर पहुंच जाता है। हाथों में क्यों छुपा है हजारों रोगों का इलाज। ऐसे ऐसे रोग जो बड़ी असाध्य हैं, बड़ी पीड़ा देने वाले हैं। क्यों योग ने, मुद्रा विज्ञान ने, ताई ची ने, चीगोंग ने हाथों को पर इतना बल दिया है। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे एक शानदार मुद्रा जो हजारों रोगों में बेहतरीन काम कर सकती है। जब मैं कहता हूँ हजारों रोग का मतलब ये रोग कई प्रकार के हैं। और आयुर्वेद कहता है कि अधिकांश रोग जो हैं वायु तत्व के बिगड़ने से होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पित्त और कफ पंगु हैं, अर्थात अपने से कुछ नहीं करते, वायु के प्रवाह के कारण वो बहते हैं। तो मैं योगी अरुणानंदमणि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप कुशल मंगल है। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखो साथियों, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं मंदिर में या कहीं जाते हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं अपने आप। जब हम किसी से मिलते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं तो भी हमारे हाथ मिलते हैं। और जब हम मुद्राएं करते हैं तब भी हमारे हाथों की उंगलियों का ही प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो भी हम हाथों का ही प्रयोग करते हैं। तो शरीर की जो नर्व्स एंडिंग्स होती हैं अधिकांश वो हाथों के अंदर होती हैं। TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार जो मेरिडियंस हैं, नाड़ी पथ है, यिन और यांग, वो भी हाथ की उंगलियों से होकर गुजरता है। दूसरी बात, हाथों की उंगलियों से निरंतर प्राण का प्रवाह, प्राण विद्युत का प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट हाथ की उंगलियों से निकलता रहता है। इसलिए आशीर्वाद दिया जाता है हाथों से। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हर व्यक्ति के साथ हैंड शेक मत करो, क्योंकि उससे हो सकता है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट कर दे। तो हाथों को दबाने, हाथों के पॉइंट्स को दबा दबा कर ही, चाहे तुम्हारा एक्यूप्रेशर हो, चाहे तुम्हारा रिफ्लेक्सोलॉजी हो, वो काम करते हैं। तो हाथों पर ही मुद्राएं बनाई जाती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का, ये उंगली वायु तत्व की प्रतीक है। मध्यमा उंगली आकाश तत्व की प्रतीक है, ये पृथ्वी तत्व की प्रतीक है, रिंग फिंगर। और छोटी उंगली जल तत्व के प्रतीक है। जब हम पेशाब करने जाते हैं तो सब ज़्यादातर ये उंगली दिखाते हैं। ये पूरी दुनिया में मतलब कॉमन है, लेकिन इसका साइंस गहराई से पता नहीं है। अब जब हम किसी उंगली को अंगूठे के साथ टच करते हैं तो उस तत्व को बैलेंस करते हैं। अगर हम अंगूठे को किसी उंगली के मूल में लगा देते हैं तो वो तत्व को बढ़ा देते हैं। अगर मैं यहाँ इस अंगूठे के मूल में इसको लगा दूं तो वाटर एलिमेंट बढ़ने लगेगा। उसी तरह से अगर मैं किसी उंगली को अंगूठे के मूल में लगा दूं, किसी फिंगर को, मान लो ये छोटी वाली उंगली लगा दी, तो ये जल तत्व घटने लगेगा। तो उंगलियों के फेर फार से हम किसी तत्व को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब वायु जो है शरीर के अंदर बहती है 24 घंटे श्वास के साथ, और वायु से ही हमारा शरीर चल रहा है। पानी के बिना कुछ दिन जिंदा रह सकते हो, खाने के बिना भी जिंदा रह सकते हो, लेकिन वायु के बिना बहुत ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। तो एयर एलिमेंट जो है बहुत ही ताकतवर एलिमेंट है, उसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। प्राण के आवागमन के साथ ही वायु भी शरीर में चलती है, इसलिए प्राण वायु कहते हैं। वायु में समस्त गैस आ गई, जितने भी आदमी श्वास के साथ ले सकता है। तो प्राण पथ में जो है वायु तत्व का सबसे ज्यादा उल्लेख है। और वायु के बिगड़ने से गठिया रोग हो जाता है, गाउट्स, अर्थराइटिस हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, कान में बहरापन हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती हैं, और उन्माद रोग हो जाता है, पागलपन, लगातार ज़्यादा बोलते रहना, नींद का ना आना। अर्थात 80 प्रकार के वात रोग बताए हैं। और मुद्रा विज्ञान की किसी किताब में हमने पढ़ा था कि 51 प्रकार के रोगों में वायु तत्व का सबसे बड़ा रोल है। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं या जो आप सीखने जा रहे हैं, उस मुद्रा का नाम है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा करने से सर्वाइकल का दर्द और घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कान का बहरापन और नींद का ना आना, दिमाग, मानसिक चंचलता, ये अनाहत चक्र को और स्वादिष्ठान चक्र को वायु मुद्रा बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो नींद का ना आना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, कुछ लोगों के दिमाग में ना विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा चलता रहता है, तो इस मुद्रा को करने से विचार प्रभावी संतुलित होता है। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि इस मुद्रा को करने से हैप्पीनेस बहुत आती है, प्रसन्नता, व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। और कई बार कई गायक लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी अगर हम कोई ऐसी मुद्रा बताओ जिससे हमारा कंठ मधुर हो जाए। तो वायु मुद्रा लगाने से कंठ भी मधुर होता है।
तो एयर एलिमेंट को कम करने के लिए वायु मुद्रा की जाती है, क्योंकि वायु बढ़ गई है कहीं ना कहीं, टेंशन लेने से, रात को ज़्यादा नींद ना लेने से, पर्याप्त नींद ना लेने से, स्ट्रेस लेने से। तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वायु तत्व के डिसऑर्डर्स हैं। आपका फेफड़ा है, आपका लीवर है, आपका मस्तिष्क है, आपकी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कहीं ना कहीं ये सब ये वायु तत्व प्रधान है। तो हालांकि लीवर में अग्नि भी रहती है, लेकिन वायु का मेन रोल है। तो अगर हम एयर एलिमेंट को कंट्रोल में कर लें तो वायु के समस्त रोग, पार्किंसन है, शरीर का कांपना, आजकल एक बीमारी आ गई है कि भाई लकवा मार गया, पैरालाइज हो रहे हैं लोग, तो वायु मुद्रा करने वालों को पैरालाइज नहीं हो सकता। दूसरा, खाने के बाद पेट में अफारा होना, पेट में गुड़गुड़ होना, पेट का भारी लगना, गैस का बहुत ज़्यादा बनना, एसिडिटी का बहुत ज़्यादा होना, हाइपर एसिडिटी हो जाना, खट्टी डकारें आना, ये सभी चीज़ें आप खाना खाने के तुरंत बाद अगर वायु मुद्रा करते हो 15 से 20 मिनट, तो आदमी ठीक होने लगता है। 24 घंटे के भीतर जितने भी रोग बताए हैं, अगर 24 घंटे में अगर आप 45 मिनट, इस मुद्रा का समय 45 मिनट है, 40 से 45 मिनट अगर आप ये मुद्रा करते हो तो आपको वायु रोगों में तुरंत लाभ मिलेगा। बड़ी चमत्कारी मुद्रा है। तो आपको करना क्या है, ये वाली उंगली, ये वायु तत्व की उंगली है, इसको अंगूठे के मूल में लगा लेना है। देखो ये पहली, दूसरी, तीसरी जो लाइन इसके नीचे लगा लेना है, अंगूठे से हल्का दबाव डालना है और अपने घुटने पर रख लेना सीधा करके। अगर ध्यान के आसन में बैठेंगे तो हाथों को सीधा रखेंगे, चलते चलते तो हाथ ऐसे ही हो जाता है आदमी का नीचे की ओर। लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं। मुद्रा बड़ी काम की है और इस मुद्रा का प्रभाव मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। लेकिन अब करते करते मुझे ज्ञात हुआ है प्रसन्नता भी बढ़ाती है। क्यों? वायु तत्व अगर अधिक हो जाए तो सिर में दर्द होगा, कम हो जाए तो भी दिक्कत करेगा। यानी प्रसन्नता वायु के बैलेंस पर निर्भर करती है। और अधिकांश भारतीयों का तो वायु तत्व डिस्टर्ब है, ज़्यादा रहती है वायु, तो हेयर फॉल होता रहता है, हेयर पक रहे हैं टाइम से पहले। ऐसे लोगों को सबको वायु मुद्रा करनी चाहिए। पूरे दिन में 45 मिनट कर लो, एक बार में ना कर पाओ तो खाना खाने के तुरंत बाद करो, डाइजेस्टिव इशूज कभी नहीं होंगे। और डायबिटीज़ में भी ये मुद्रा काम करेगी, पक्का काम करेगी। कई लोगों को मैंने बताई थी डायबिटीज़ में अच्छा काम किया। अब कई लोगों को पेट में दर्द होता है या कान में वो होता है, तो वायु मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं। ये अंतिम 2 उंगली अंगूठे के साथ टच करने पर और बाकी उंगली सीधी, ये प्राण मुद्रा बन गई। 15 मिनट प्राण मुद्रा, 15 मिनट वायु मुद्रा। तो आप रोज करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथियों। तो वीडियो के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, हाइप करना ताकि ज़्यादा लोगों तक हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।